हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमने टेंसेस की सीरीज़ में है उसका सेकंड लास्ट वीडियो है। बहुत जल्दी हम अपने टेंसेस की वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं और अगर आपने अभी वो वीडियोस देखना शुरू नहीं किया है तो आपको ज़रूर स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें टेंसेस ऐसे सिखाए गए हैं कि दोबारा कभी आपको टेंसेस का कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा गाइज। आप लोग इनकम्प्लीट वीडियोस देखते हो और फिर आपको कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता है। इस चैनल का टारगेट सिर्फ यही है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ग्रामर सिखाया जाए, ताकि दोबारा कभी आपको टेंसेस की एटलीस्ट कोई वीडियोस ना देखनी पड़े। तो चलो शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। यहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही है जो हम अब पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस की वीडियो में, विल एंड शेल। और मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि विल और शेल जो है वो रिपीटेडली पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में आता है। विल यूज होता है 3 चीज़ों के साथ, अगर आपको याद है तो बता दो मुझे। will be used with 3 things. First one is जब आप किसी को कोई प्रॉमिस देते हैं। सेकेंड वन इज जब आप किसी को कोई कमिटमेंट देते हो। और थर्ड इज जब आप कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ को लेके अपनी डिटर्मिनेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करते हो, तब आप आई के साथ भी विल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ है, ताकि आप कंप्लीटली समझ पाओ। विल शेल वैसे यूज़ नहीं होता जैसे ग्रामर बुक्स बताती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज़ विल शेल का बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है ये कब और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की बातें करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। गाइज, आपको ये नहीं देखना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन ये है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये विल शेल में से एक चीज़ आ गया, ये हैव आ गया, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और ये बन गया सेंटेंस। आपको ऐसे नहीं देखना है। आपका मोटो ग्रामर समझने का ये है कि आप इंग्लिश को बोल पाएँ। एंड इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई वी आर मेकिंग सेंटेंसेज इन दिस रूल, वाई and what is the situation in which you have to make sentences in future perfect. Don't think that okay, this is subject, will shall, okay, verb third form, this is, that is not the right way to learn English, guys. This is lot of trainers are making videos on YouTube actually, and even I made a video on that to burst the myths of these things, because this is not the practical way. I have been teaching and training students to speak in English from last 11 years, and I do know out of experience, I'm telling you this thing, this is not the way to work. Okay, if you really want to learn English and you want to speak English fluently, this is not the strategy. But you have to know 5 concepts of grammar at least to be correct speaker of English. I'm not saying fluent, guys, I'm saying correct. If you want to be accurate and fluent, you have to know at least 5 concepts, and this tense is our first concept. इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको वीडियोस ऐसे दिए गए होंगे टेंसेस के कि आपको कभी किसी और चैनल पर जाके कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो तभी हो पाएगा अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंसेस कब बनाए जाते हैं। अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्शंस बाय अ स्पेसिफिक टाइम। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये टेंस हम तब बताते हैं या फिर तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं किस चीज़ को, एक कंप्लीटेड एक्शन को, जिसके कंप्लीट होने का हमारे पास पूरा एक एश्योरेंस है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंप्लीट होने ही वाला है। उस तरह के टेंस को कंप्लीट जब वो हो जाता है, उसकी कंप्लीशन को बताने के लिए जब हम ये टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है 5 मिनट पहले, मुझे पता है कि यही कंटेंट मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट ही आपको इस टेंस में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बोल सकती हूँ दैट आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो इन 10 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि ये प्लान है और मैं इतना ही कवर करने वाली हूँ, ये चीज़ कंप्लीट हो जाने वाली है, ये बात श्योर है, इसीलिए मैं आपको इस टेंस में ये बात बोल सकती हूँ। तो एक्सप्रेस करता है किसको, कंप्लीटेड एक्शन बाय अ स्पेसिफिक टाइम। मुझे पता है इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 4 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया और 5 मिनट लगेंगे और ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की बातों को बोलने के लिए आप लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस हैव को अगर आपको याद है और आप मेरे साथ टेंसेस की वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये हैव हमने कहीं और भी देखा था। याद आ रहा है कुछ? ये हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव को फर्स्ट टाइम देखा था।
ये हैव यहाँ पे वो वाला हैव नहीं है, यहाँ हैव ये रूल्स की वजह से आ रहा है। ये जैसे हमने बी देखा था फ्यूचर कंटिन्यूस में, वैसे ये हैव है। आपका हेल्पिंग वर्ब यही है, विल और शेल। विल और शेल को कैसे चूज करना है इसके लिए मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बहुत डिटेल में समझाया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। बाय नेक्स्ट नवंबर, अब देखो हम एक टाइम बोल रहे हैं, एक मंथ बोल रहे हैं जिसमें कुछ हो जाने की हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आई विल हैव रिसीव्ड माई प्रमोशन, आने वाले नवंबर तक मैं डेफिनेटली अपना प्रमोशन रिसीव कर चुका होऊंगा, ये हो चुका होगा, मुझे पूरा यकीन है। ऐसा तभी हो सकता है ना कि मेरी प्रमोशन लेटर आ चुकी है और अब वो अंडर रिव्यू है, मेरा ऑफिस तैयार हो रहा है जहाँ पे मेरे को प्रमोट किया जाएगा, तभी तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं। ठीक है, यू विल हैव बिल्ड योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। सपोज मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, मैंने एक लैंड भी परचेज कर लिया है, इवन मैंने बिल्डर्स को भी हायर कर लिया है, तभी तो कोई मुझे ये बात कह सकता है यू विल हैव बिल्ड योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक आपका घर बन चुका होगा, विल हैव। ठीक है, यू विल हैव, क्योंकि इसकी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा है। दे विल हैव नॉट सॉर्टेड आउट द डिफरेंसेज, मुझे पता है कि वो लोग लड़ते ही रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आज 10 दिन बाद 20 दिन बाद या फिर 1 साल बाद भी उन लोगों ने अपने सॉर्ट आउट नहीं किए होंगे अपने डिफरेंसेस, यानी कि अपने मतभेद जो ओपिनियंस का डिफरेंस है उनको वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, आई एम डैम श्योर। तो दे विल नॉट हैव सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस, मुझे यकीन है कि उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया होगा या अभी तक वो ऐसा कर नहीं पाए होंगे। By November, I will not have received my promotion is a positive sentence. You will have built your house by next year, positive. They will not have sorted their differences because of not, this become future perfect negative sentence. Will you have found an employment by then? By then, of course, यहाँ पे किसी फिक्स टाइम की बात हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सिंगल सेंटेंस जो है वो वैल्यू ही नहीं रखता, ना ही इसका मीनिंग है। इसके पहले शायद कोई बात हो रही होगी, ठीक है, और इसीलिए ये सेंटेंस वहाँ आया है, विल यू हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देन, क्या आपको तब तक नौकरी मिल जाएगी या आप तब तक कोई नौकरी ढूंढ चुके होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर जो है दैट इज़ अप टू यू, ये सिचुएशनल है, ये बहुत तरह से सब्जेक्टिव है। सो विल यू ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देन, क्या तब तक आपको कोई नौकरी मिल चुकी होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या है फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस फॉर्मेशन रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल यूज होता है 3 सिनेरियोज में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता। 3 सिचुएशन में यूज होता है, एक जब आप किसी को प्रॉमिस दे रहे हो, दूसरा कोई कमिटमेंट हुई है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हो, जैसे कि आई विल विन द मैच, आई विल मेक हिम लूज द पार्टी, by next November I will not receive my promotion, by next November I will have received my promotion। बहुत ही श्योर हूँ इस बात को लेकर कि आने वाले नवंबर तक डेफिनेटली ये चीज़ हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुका होगा कोई स्पेसिफिक एक्शन, नवंबर तक स्पेसिफिक टाइम तक ये एक्शन कंप्लीट हो गया होगा। यू विल हैव बिल्ट योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, तुम अपना घर डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक बना चुके होंगे। दे विल नॉट हैव सॉर्टेड आउट द डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं किया होगा। विल यू हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देन, क्या आपको कोई जॉब, क्या कोई काम आप ढूंढ चुके होंगे तब तक। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइज, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट गिव्स boost to my confidence to make more such videos. Very soon I'm going to start making face cam videos. If you show me your appreciation and your support, I will definitely make much more videos which can help you to revamp your English within no time. Okay, live your life fully. Till then, bye bye, see you very soon in the next video.